क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी की इज्जत करते हैं, उनके लिए हर वक्त हाजिर रहते हैं, उनकी हर जरूरत में उनका साथ देते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है? इज्जत, सम्मान, प्यार। उनके लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन वो बदले में आपकी कीमत नहीं समझते। जब तक आप उनके काम के हैं तब तक सब ठीक, लेकिन जैसे ही आपने ना कहा, अचानक से आप उनके लिए बेवजह हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, आखिर कब तक? कब तक आप उन लोगों के लिए अपने आप को झुकाते रहेंगे जो आपको आपकी कद्र ही नहीं करते? कब तक दूसरों की खुशी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कुचलते रहेंगे? आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी इज्जत को खोते हुए महसूस किया है, जो अब और सहन नहीं करना चाहते, और उन लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं जो उनकी इज्जत करना भूल चुके हैं। स्टोइक का पहला रूल, इज्जत की कीमत क्यों समझना जरूरी है। इज्जत ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो एहसास है जो आपके आत्मसम्मान को जिंदा रखता है। लेकिन जब कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, वही लोग हमारी कद्र नहीं करते। वो आपकी भावनाओं को हल्के में लेते हैं, आपकी मेहनत को नजरअंदाज करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों कुछ लोग बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं? स्टोइक का दूसरा रूल, क्यों लोग आपकी इज्जत नहीं करते। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो इसकी 3 मुख्य वजहें होती हैं। पहला पॉइंट, जब आप जरूरत से ज्यादा झुकते हैं, जब आप हर बात में हां कहते हैं, जब आप अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की खुशियों में डूबे रहते हैं, तो लोग ये मान लेते हैं कि आप हमेशा उनके इशारों पर नाचेंगे, और फिर वो आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप खुद अपनी इज्जत नहीं करते, कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुद की इज्जत को नजरअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम चुप रहेंगे तो रिश्ते बने रहेंगे, लेकिन सच तो यह है कि जब आप खुद को कम आंकते हैं तो दूसरे भी आपकी कीमत नहीं समझते। तीसरा पॉइंट, जब आप गलत लोगों को बार बार मौका देते हैं, जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते, उन्हें बार बार माफ करना या मौका देना उन्हें इस बात का एहसास दिलाता है कि आप हमेशा उनके गलत व्यवहार को सह लेंगे, और वो आपको हल्के में लेने लगते हैं। स्टोइक का तीसरा रूल, कब और कैसे सबक सिखाना चाहिए। अब सवाल यह है कि ऐसे लोगों को सबक कैसे सिखाया जाए। कब तक सहना सही है और कब आपको अपनी हदें तय करनी चाहिए। पहला पॉइंट, जब आपके आत्मसम्मान पर वार हो, जब कोई आपकी भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाए, जब आपकी बातों को नजरअंदाज किया जाए, और जब लोग आपकी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे, तो ये वक्त है उन्हें दिखाने का कि आप कौन हैं। दूसरा पॉइंट, जब लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाएं। अच्छे होना गलत नहीं है, लेकिन जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे, तो उन्हें यह एहसास दिलाना जरूरी हो जाता है कि हर अच्छे इंसान के अंदर एक मजबूत आत्मसम्मान भी होता है। स्टोइक का चौथा रूल, इज्जत न करने वालों को सबक सिखाने के 5 मनोवैज्ञानिक तरीके। अब हम बात करते हैं उन 5 मनोवैज्ञानिक तरीकों की जिनसे आप उन लोगों को उनकी गलतियों का एहसास दिला सकते हैं जो आपकी इज्जत करना भूल चुके हैं। पहला पॉइंट, खुद को उनसे दूर कर ले। डिस्टेंस योरसेल्फ। किसी भी इंसान को उसकी गलती का सबसे बड़ा एहसास तब होता है जब उसे वो इंसान मिलना बंद हो जाता है जिसकी उसे आदत थी। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो सबसे पहला कदम ये उठाएं कि खुद को उनसे दूर कर ले। दूसरा पॉइंट, उनकी जरूरत पर जवाब देने से बचें। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहना बंद कर दे। जब उनकी जरूरत पर आप मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वो किसे खो रहे हैं। तीसरा पॉइंट, चुप रहकर जवाब दे। साइलेंस इज पावरफुल। कई बार शब्दों से ज्यादा खामोशी असर करती है। जब आप उनकी गलतियों पर चुप रहकर दूरी बनाएंगे तो वो खुद ही सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। चौथा पॉइंट, अपनी वैल्यू को बढ़ाएं। वर्क ऑन योरसेल्फ। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए सबसे बड़ा सबक यही है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें, अपनी काबिलियत को इतना निखारें कि उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। पांचवां पॉइंट, सही वक्त पर सही जवाब दे। हर इंसान को उसकी गलती का एहसास कराना जरूरी है, लेकिन कभी कभी यह एहसास शब्दों से नहीं बल्कि आपके बर्ताव से होता है। जब उन्हें लगे कि आपने उन्हें नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है, तो वो खुद आपकी अहमियत समझने लगेंगे। स्टोइक का 5वां रूल, खुद की इज्जत करना सीखे। वैल्यू योरसेल्फ। सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखे। जब आप खुद की कद्र करेंगे तभी दुनिया आपकी कद्र करेगी। अगर आप बार बार अपमान सहते रहेंगे तो लोग ये मान लेंगे कि ये आपकी आदत है, लेकिन जब आप अपनी सीमाएं तय करेंगे तो लोग आपको हल्के में लेना बंद कर देंगे।
पहला पॉइंट, ना कहना सीखें। कई बार लोग आपकी अच्छाई का फायदा तभी उठाते हैं जब आप ना, इसलिए अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उनकी गलत मांगों को ना कहने से न डरे। दूसरा पॉइंट, आत्मनिर्भर बने। जब आप आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बन जाते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करते। तीसरा पॉइंट, खुद के लिए स्टैंड ले। अगर कोई आपकी इज्जत नहीं करता तो उसके सामने चुप रहने की बजाय खुद के लिए स्टैंड लेना सीखे। जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं तो लोग आपको हल्के में नहीं लेते। स्टोइक का छठवां रूल, जब आप बदलते हैं तो लोग क्यों परेशान हो जाते हैं? एक बार जब आप अपनी इज्जत के लिए खड़े होने लगते हैं तो वही लोग जो आपको हल्के में लेते थे अब आपसे दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें यह पसंद नहीं आता कि आपने अब खुद की कद्र करनी शुरू कर दी है। वो आपकी पिछली कमजोरियों को याद कर आपको वहीं रोकना चाहते हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो वो असहज हो जाते हैं। स्टोइक का सातवां रूल, दूसरों को सबक सिखाने का सही तरीका। सबक सिखाने का मतलब हमेशा बदला लेना नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा सबक यह होता है कि आप उनकी उम्मीद के खिलाफ जाकर खुद को इतना मजबूत बना लें कि उन्हें एहसास हो जाए कि उन्होंने आपको हल्के में लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी। नजरअंदाज करने की हिम्मत ना कर पाए। दोस्तों, निष्कर्ष यह निकलता है कि अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़ो। याद रखिए, इज्जत की उम्मीद वहां से मत कीजिए जहां उसकी कीमत नहीं। अगर कोई बार बार आपकी इज्जत को ठेस पहुंचा रहा है तो खुद को उनके दायरे से दूर कर ले, क्योंकि इज्जत मांगने से नहीं, कमाने से मिलती है। और जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें ये एहसास दिलाना आपकी जिम्मेदारी है। आज से खुद की इज्जत करना शुरू कीजिए और देखिए कैसे दुनिया भी आपको वही इज्जत देना शुरू कर देगी, क्योंकि इज्जत वो आईना है जो तब साफ होता है जब आप खुद को देखना शुरू करते हैं। अब फैसला आपका है, आप इज्जत मांगना चाहते हैं या इज्जत कमाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इन 7 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।